वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नई भर्ती बिल्कुल आने जा रही है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 1,10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है, नया विज्ञापन आने जा रहा है। वर्तमान भर्ती का रिजल्ट आ गया, आपको पता ही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आज से काउंसलिंग है। आज सभी छात्रों को पहुंचना है और कल देर शाम को ये नोटिस जारी हुई थी। काफ़ी हड़बड़ी में इस भर्ती को पूरा किया जा रहा है और काफ़ी छात्र इसको लेकर परेशान हैं। जो दूर दराज के थे, अब वो कैसे रात भर में पहुंचेंगे अपने काउंसलिंग सेंटर पर, ये बड़ा सवाल है। जहां 15-15 दिन OMR डाउनलोड करने का समय दिया जाता है और काउंसलिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है परीक्षा पास करने के बाद, इसमें बिल्कुल भी समय छात्रों को नहीं मिल रहा है। बस एक रात में कैसे कैसे करके छात्रों को पहुंचना है। जो छात्र पहुंच गए उनके लिए तो बेहतर है, ठीक है, आप लोग करा लीजिए अपना DB। लेकिन किन्हीं कारण से यदि आप नहीं पहुंच पाए तो परेशान मत होइएगा, आपको दोबारा से ज़रूर मौका मिलेगा। बात करते हैं नई भर्ती की। देख सकते हैं शिक्षा विभाग इसी माह BPSC को रिक्तियां भेजने जा रहा है और 6 से 12 तक के 1,10,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा नवंबर के पहले सप्ताह में। 1 माह का लगभग समय मिलेगा आवेदन करने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। आप अपने सभी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। 10th 12th ये सब तो होगा ही आपके पास, ठीक है। और यदि आप 6 to 8 में आवेदन करने वाले हैं तो आपका ग्रेजुएशन, CTET पेपर 2, साथ ही साथ जो बिहार के कैंडिडेट होंगे, रिजर्वेशन संबंधी आपके डॉक्यूमेंट, तो सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए। सब आपको अपलोड करना रहता है, फ़ोटो साइन वगैरह तो होता ही होता है, ठीक है। और जो 9, 10, 11, 12 यानी माध्यमिक, कुछ माध्यमिक में फॉर्म भरेंगे तो आपका एस्टेट वगैरह होना चाहिए। माध्यमिक में ग्रेजुएशन और उच्च माध्यमिक में पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पर आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब रेडी रखिएगा। तो कक्षा 11-12 में 33,000 पद खाली रह गए। वर्तमान भर्ती में 33,501 ये नई भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे और कक्षा 9-10 का परिणाम भी बहुत जल्द सभी विषयों का जारी हो जाएगा। तो इसमें भी जो रिक्तियाँ रह जाएंगी, सबके सब जो रिक्तियाँ हैं वो नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। प्राथमिक की नई भर्ती नहीं आ रही है, जो सीटें हैं वर्तमान में भरी जाएंगी। जो खाली रह जाएंगी उस पर ये मांग है कि वेटिंग लिस्ट जारी करके उसको दोबारा से भरा जाए। जो सीटें फेल हो गए, BPSC में पास हैं, उन सीटों को भरा जाए। जो DB में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट गलत है, साथ ही साथ बहुत सारे मामले भी भर्ती को लेकर उठ रहे हैं। छात्रों को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है BPSC को और बिहार सरकार को कि कैसे B.Ed का रिज़ल्ट आ गया, जिन्होंने सिर्फ B.Ed किया है, DLED नहीं किया है। और नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, इसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा नियोजित शिक्षक कैसे पास हो गए इस भर्ती में। जो पहले से नौकरी कर रहे थे उन्हीं को नौकरी मिली है, जो बेरोज़गार थे उनका कंडीशन पहले भी वही था, अब भी वही है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन नई भर्ती को लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती ये होने जा रही है। तो 1,10,000 के आसपास पदों पर फिर से नवंबर में भर्ती कराई जाएगी। योग्यता की बात करें तो 6 to 8 में लगभग 32,000 पद हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपका B.Ed है तो भी चलेगा, DLED है तो भी चलेगा। यानी कि 12th के बाद जिन्होंने DLED किया है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ठीक है। और 3 विषयों की भर्ती है। एक आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका मैथ एंड साइंस है और तीसरा आपका SST है, ठीक है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और भी कुछ पद इसमें हो सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें क्लियर और होंगी। योग्यता में ये है कि जो विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं अपने, वो विषय ग्रेजुएशन में पढ़ाओ। एक ही साल पढ़ाओ तो भी काम चल जाएगा, समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैं आज एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसमें सभी जानकारी मिल जाएगी। CTET का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए 6 to 8 के लिए। अदर स्टेट भी एलिजिबल है, बिहार सरकार ने अलाउ कर दिया है, बस आपके पास CTET पेपर 2 होना चाहिए। अपीयरिंग को लेकर दोस्तों मामला ये है कि अपीयरिंग को मौका मिल जाएगा, लेकिन कम से कम CTET होना भी तो चाहिए। यदि दिसंबर में CTET हो रहा है, दिसंबर या जनवरी में, और उसका नोटिफिकेशन यदि आ जा रहा है, ठीक है, तो मौका आपको मिल जाएगा। यदि CTET होता ही नहीं है दिसंबर में, जनवरी में, उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, आप उसके लिए आवेदन ही नहीं करते हैं, तो फिर अपीयरिंग का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो मौका मिल सकता है, शर्त ये है कि CTET होना तो चाहिए कम से कम, ठीक है। और यदि CTET नहीं हुआ तो फिर जो पहले से पास हैं CTET पेपर 2, वो लोग फॉर्म इसमें भर पाएंगे।
माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो क्लास 9 10th के शिक्षक के लिए एस्टेट पेपर 1 जरूरी होता है। तो आपने पास किया होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ एस्टेट ही लगता है, ना सीटेट ना कोई और परीक्षा। ठीक है, तो अभी हाल ही में एस्टेट हुआ था, सभी विषयों का रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने भी एस्टेट दिया है, चाहे आप बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, और एस्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए होता है, तो आपको ये जानकारी होगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आप सभी लोगों को देनी थी। कोई भी सवाल हो आपके नई भर्ती से संबंधित, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर, तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।